प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं। देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। जनवरी मास अव्यक्ति मास, जब हम बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनने का
उनके जीवन चरित्रों को देखकर, उनके चित्रों को देखकर उस आईने में खुद को टटोलने का, स्वयं को चेक और चेंज करने का विशेष पुरुषार्थ करते हैं। उनकी स्मृतियों से अंतर मन में समर्थि लेकर आते हैं। साकार बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों की प्रेरणाओं से अपने जीवन के अंदर विशेष परिवर्तन लेकर आते हैं। आज की मुरली भी हमें पुनः हमारे निज स्वरूप में स्थित करा रही है। बाबा के जीवन चरित्रों से सीखकर उनकी समझानी और सावधानियों को जीवन में अपनाने के लिए शक्ति दे रही है, समर्थी दे रही है। बहुत ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? आज बाबा अच्छी ब्रेन कह रहे हैं। यूजुअली बाबा अच्छी बुद्धि कहते हैं, परंतु क्योंकि जो मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, वो आत्मा ब्रेन के थ्रू ही कार्य करती है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। चेक करेंगे खुद को। उत्तर है ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कहीं तो इसमें ही मूझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। इसीलिए ज्ञान में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि ज्ञानदाता में ही शक होगा, फिर पढ़ाई क्या करेंगे? ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वह रूहानी बाप आए, तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। ये विशेष नॉलेज है। इस नॉलेज को देने के लिए खुद शिव बाबा ब्रह्मा रथ का आधार ले इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं। समझना चाहिए कितना महत्व है इस ज्ञान का। इस ज्ञान को देने के लिए बाबा 4 युगों के बाद एक नया युग हम बच्चों के लिए बनाते हैं, संगम युग बनाते हैं। तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस ज्ञान की। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ, तब मुझे जाने। मैं अपना
और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। बाबा बिल्कुल एक्टिव वॉइस में, जैसे आमने सामने है वैसे बात कर रहे हैं। कल्प बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों, रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। तो सभी रूहें बैठी हैं और हमारा रूहानी बाप हमें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है ज़रूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं। कौन सा नाम है? शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। कहते भी हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो, है ना? वो ब्रह्म लोक है क्या, निर्वाण धाम है क्या, नहीं पता है। न बाप को जानते हैं न देवताओं को। यह किसको भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ये बातें नहीं हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धी आदि जो है उन्हों का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे है? इसी भारत पर हमारा राज्य था, फिर गवाया कैसे? वह भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया
जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते, है ना। हम बच्चे जिन्होंने सच्ची गीता बाबा से सुनकर ना ऊंच पद पाया, जब हम ही भूल जाते हैं तो बाकी लोगों को क्या पता। देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने उन्हें भी नहीं पता है। वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती। बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए। देवी देवताएं तो हैं ही सद्गति में, तो जो दुर्गति में है उनके लिए ये ज्ञान है। इसीलिए बाबा आते ही तब हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब आत्माएं पतित बनती हैं। लेकिन सतयुग में तो है ही सब पावन, सभी सद्गति में है। तो ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। संगम युग पर हम दोनों बातों को समझ सकते हैं। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा यह कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ। फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकें। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। युग ही 4 हैं। चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिजट युग है, छोटा सा लीप युग, बहुत छोटा है। उन 4 युगों से वो 1250, ये केवल 100 वर्ष। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामानुसार जो समझाता आया हूँ वह पाठ चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। बाबा ड्रामा का पाठ पक्का करा रहे हैं। इमर्ज होता रहता है। तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक होती जाती, हर एक आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर और शिव बाबा भी जो उनका पाठ जो बोलना है वो इमर्ज होता जाता और हम बच्चे सुनते जाते और नंबरवार धारणा करते जाते। तो ये सब चीज़ कल्प पहले भी हुई थी और अब फिर रिपीट हो रही है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो।
यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। सेवा करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तो सुनाने से पहले खुद भी तो मंथन करना होता है ना। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं। बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं। उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। बुद्धि पवित्र होती है तो पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहते हैं। समझाया जाता है, इससे कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है। श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। यह श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है। इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना। इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा रथ का आधार लेते हैं और ब्रह्मा रथ से यदि कुछ गलती से कोई बात निकल जाती है, कोई डायरेक्शन गलत दे देते हैं, तो उसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी शिव बाबा ले लेते हैं। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है। फिर कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबल खुद है। हमेशा मुरली में जो डायरेक्शन मिलती है ये श्रीमत है। इस पर पूरा चलना है। ये नहीं सोचना ये किसने कहा। बाबा कहते हैं ये सब जो भी बाबा के महावाक्य हैं, इन सब का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यदि हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो वही हमारा भी रिस्पॉन्सिबल है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नोंधा हुआ है। इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। हमेशा यही समझना है। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप, टीचर, गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। उनका रथ है ना। मूंझते क्यों हो?
बाबा कहते मूंझते क्यों हो? किसी भी बात में, ज्ञान के किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान देने वाला स्वयं ज्ञान सागर है। तो बाबा कहते हैं मूंझते क्यों हो? पता नहीं यह ब्रह्मा की राय है या शिव की, तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। यही समझना है, निश्चय बुद्धि विजयंती है ना, इस पर पूरा निश्चय होना चाहिए। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यही कहना है, चाहे प्यार करो चाहे मारो, हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है। ऐसे भगवान किसी को लात नहीं मारते हैं, भगाते नहीं हैं, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिव बाबा साधारण तन में आते हैं और मनुष्य आत्माएं समझती हैं कि शायद भगवान बहुत भव्य से आएंगे, तो साधारण रथ में शिव बाबा को पहचान नहीं पाते हैं। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा वैसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दो आत्माएं इकट्ठे हैं, एक ही भ्रुकुटी में मुख एक ही है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि ये बोलते नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है, अच्छा समझो यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। हमें भी ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के आधार से हमें समझा रहे हैं कैसे समझना है, कैसे अपनी अवस्था को ऊंचा उठाना है। हमेशा यही समझो, बाबा की सेवा पर हो, बाबा के बच्चों की सेवा पर हो। ये बाबा का सेवा स्थान है, नहीं याद रहे बाबा की सेवा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। शिव बाबा का साथ और हाथ हमेशा हो, है ना, फिर देखो कितना आगे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की, अल्फ और बे बाकी है डिटेल। बस एक बाबा और वर्षा, यही याद करना है। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों को ही
पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। मूझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीताराम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, याद करो। इतना अकीचार यानी अथाह धन दौलत दिया। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? ऐसा राज्य मिला, केवल सारी सृष्टि पर हम ही थे, है ना। अकीचार धन था, सोने के महल थे। बाबा पूछते हैं फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना। वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? यह तो बेहद का बाप है, तो भी पूछते हैं। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? क्या से क्या बन गए ना। पहले याद करो, सब कुछ सतु प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतु प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है। राधे कृष्ण की तो बहुत ग्लानि की बातें लिखी हैं, लक्ष्मी नारायण की नहीं लिखी हैं। और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सन से बल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव।
क्या करना है? हमें अपने आदि अनादि रियल रूप को रियलाइज करना है ना। स्मृति में तो लाना है, पर स्वरूप भी बनना है, अनुभवी मूर्त भी बनना है। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। पक्का करना है, शूद्रों की चीज अपवित्रता ब्राह्मण धारण नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। खुद बाबा की दुआएं लो। कैसे लेंगे दुआएं? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली हैं, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनैलिटी फील करने वाले हैं, स्वयं में अच्छाइयाँ है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। तो इन महीन धागों को पहचानो, इन धागों को काटो और सदा काल के लिए बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते
काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए